वहां पर कि आखिर इंडिया बांग्लादेश से डरता है। ये जो हिंदुओं के साथ, इसकी वजह से वो भड़केगा इंडिया एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भड़केगा, बिल्कुल हाँ भड़केगा। और तो बांग्लादेश नुकसान में जाएगा, बांग्लादेश बहुत नुकसान में जाएगा हाँ। इस वजह से इसकी जीडीपी पे और जो इसकी इकोनॉमी है उस पर बहुत असर पड़ेगा। यूनस की पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वहां पे जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो ये कहते थे कि भाई हमें एक गैर फितरी तौर पे दूर कर दिया गया पाकिस्तान से। आपको, मैं ये नहीं कह रहा आपका कसूर है बांग्लादेश में, लेकिन आपका और बांग्लादेश का मुस्तकबिल एक जैसा है। आईएमएफ ने जिस दिन आंखें खोल ली और खुल जाएंगी उसके बाद करना बहुत जरूरी है। ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को, ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। अगर इंडिया बांग्लादेश को अभी नहीं रोकता तो आपने सुना है कि पाकिस्तान चैनल्स पर अपने मुंह से बोल रहा है कि हम हथियार भर कर जो है वो बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, और एक बार जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के इंडिया पे चलाना चाहता है। से व्यापार जारी रखने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को असलहा, आरडीएक्स और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस वक्त सख्त परेशान होने की नमस्कार, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो बांग्लादेश ने हद कर दी भाई। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर अपना तुर्की का ड्रोन लगा दिया। मंदिर, बॉर्डर पर मंदिर बन रहा था, वहाँ पर सैनिक भेजकर मंदिर रुकवाया। तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, मंदिर तोड़ जा रहे, हद हो गई भाई। अब स्टेप लेने की ज़रूरत है भारत सरकार को। ये चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। आप किस वजह से चुप हुए हो मोदी जी? चुप रहकर आप हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, तो कुछ करना चाहिए, डिप्लोमेसी, कुछ दबाव बनाना चाहिए। तो आप दबाव में भी फेल हो रहे और उधर हिंदुओं की पुकार कोई नहीं सुन रहा। देश विदेशों में सब चुप है, हिंदुओं की पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। कुल्लम कुल्ला इंडिया के साथ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें या फिर इंडिया का फ्लैग जमीन पर पेंट करके ट्रांसपोर्ट रोड पर या आवाम को उसके ऊपर चढ़ाकर या टॉयलेट में जो है उसको पेंट करके, इसका यही मतलब है कि बांग्लादेश अब इंडिया से लड़ना चाहता है। इंडियन पार्लियामेंट में जो बिल पेश किए गए हैं उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं वहां पर कि आखिर इंडिया बांग्लादेश से डरता है। आखिर इंडिया बांग्लादेश पर आक्रमण न करने की वजह क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं कहता कि हम बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो यह हो जाएगा। देखें, जो बिल पास हुआ है उसमें 100 बातें लिखी हैं, 100 से भी ज्यादा बातें लिखी हैं। उसमें यह भी सवाल लिखा है कि अगर इंडिया बांग्लादेश को अभी नहीं रोकता तो आपने सुना है कि पाकिस्तान चैनल्स पर अपने मुंह से बोल रहा है कि हम हथियार भर कर जो है वो बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, और एक बार जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के इंडिया पे चलाना चाहता है। लेकिन इंडिया सरकार का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बांग्लादेश के लिए, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भैया ये 1-2 दिन की कहानी है, रुक जाएगी, कुछ हिंदू मर जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा, बाद में सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है इंडिया के अंदर कि हम जो हिंदू कम्युनिटी है, हम इस चीज के लायक हैं कि बांग्लादेश हमारे ऊपर ये जुल्म करे, क्योंकि हमारी गलती थी, हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया, हमने उनको खिलाया पिलाया, अभी तक खिला रहे हैं। लेकिन अब जब वो हमारे गिरेबान पर हाथ डाल रहे हैं, हम चुप बैठे हैं क्योंकि हम अंदर से एक नहीं है। बहुत सारे हिंदू ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम हिंदू जो हैं आपस में भी लड़ पड़ते हैं और आपस में भी लड़े हैं। हम हिंदुओं में अब भी ऐसे लोग हैं जो खुद में नहीं बन रहे, तो हम बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जुल्म होने से कैसे रोक सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर उन हिंदुओं को जो बांग्लादेश में है उनको इंडिया में आने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन वो एक नहीं है, 2 नहीं है, वो लाखों की तादाद में है। और जो है इतने सारे लोगों को एक साथ अपने देश में लाना दोस्तों, ये बहुत मुश्किल बात होती है किसी देश के लिए, किसी सरकार के लिए, और फिर किसी ऐसे देश में जहां पहले से ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो। तो दोस्तों, इस बिल को लेकर या उन लोगों के गुस्से को लेकर जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जिन्होंने टेबल तपतपाए हैं और ये आवाजें निकाली हैं, मेरे ख्याल से इसका नतीजा कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। आने वाले जो कुछ दिन हैं ये बड़े खतरनाक बताए जा रहे हैं बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश के पीछे किसका हाथ है, बांग्लादेश किसके घोड़े पे सवार होकर इंडिया के बॉर्डर के चक्कर काट रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। या फिर हो सकता है कि इंडियन सरकार इस बात का पता लगा रही हो कि आखिर बांग्लादेश के लोग या सरकार के पीछे हाथ किसका है, जो वो लोग इंडिया को भड़काना चाहते हैं। पहले उनका पता लगाएं कि मास्टरमाइंड कौन है। बाद में बांग्लादेश से निपटना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे बांग्लादेश को हमने चुटकी में आजाद करवाया था, उसी तरह हम बांग्लादेश को एक चुटकी में गुलाम भी बना सकते हैं। अब इंडियन सरकार क्या फैसला सुनाती है, ये पार्लियामेंट के भी हाथ। इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जा रहा है जिस बिल में यह लिखा है कि बांग्लादेश पर हमला किया जाए और बांग्लादेश पर आक्रमण किया जाए इंडिया की तरफ से।
यूनुस ने पाकिस्तान का वीज़ा भी फ्री कर दिया। ये टेंशन बढ़ाने वाली भारत को है भाई। भारत के बॉर्डर को सिक्योर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को वीज़ा फ्री कर दिया, सब आतंकवादी भारत जाएगा। और बांग्लादेश ने सॉरी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद, टैंक, RDX खरीदना चालू कर दिया है। और इतना गोला बारूद और टैंक क्यों खरीद रहा है बांग्लादेश? तो क्या करने वाला है बांग्लादेश, क्या बड़ा होने वाला है? तो मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। यूनुस सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। इनको आज़ाद किया, जो आज़ाद किया, फिर भी ये भारत को आग दिखा रहे हैं। तो हमारे विदेश महासचिव गए हैं भारत से बांग्लादेश, तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, मंदिर तोड़ना बंद हो, सब अत्याचार बंद हो। तो भाई अब क्या होता है आगे, तो स्टेप लेने की ज़रूरत है बड़े। पाकिस्तान से सब आतंकवादी बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश में फिर हमारे देश में आतंकवादी फैलाएंगे। तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा, तो कुछ स्टेप लेने से ही कुछ होगा। तो ऐसी वीडियो देखने मिलेगी। नए जुड़े हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना और बांग्लादेश को सबक सिखाना। तो ऐसी वीडियो देखने मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।